जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं सैनिक चंदू चौहान आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मुहिम शुरू किया है मिशन अन्याय के खिलाफ लड़ाई। ये क्यों किया है? क्योंकि जब जवान देश की रक्षा करता है, उसी के साथ जब अन्याय हो रहा हो और वही सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित हो सकता है क्या? इसीलिए मैंने मुहिम शुरू किया है। और आपको बताना चाहता हूँ, मैं 11 साल देश की सेवा कर चुका हूँ। पाकिस्तान में भी मैंने यातनाएं झेली। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित होता ही रहा बीच बीच में। और मुझे टप्पे टप्पे पे उन्होंने जानबूझकर अपने पावर का मिसयूज करते हुए मुझे आज 11 साल बाद घर भेज दिया। तो ये मेरे साथ हुआ है, ये किसी और जवान के साथ ना हो, इसीलिए मेरी ये लड़ाई शुरू हो रही है। और जब जवान देश की रक्षा करता है, उसी के साथ जब शोषण हो रहा होगा तो जन सामान्य लोग, जो गौर गरीब हमारे किसान लोग हैं, उनके साथ कितना शोषण हो रहा होगा, ये मुझे ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने यूट्यूब में ये मुहिम शुरू किया है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। क्योंकि मीडिया टेलीविजन चैनल नहीं दिखा पा रही है, इसीलिए मैंने मुहिम शुरू किया है। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जवान 50 से 60% जवान आज भी शोषण के शिकार होते हैं, पर वो आवाज़ नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि नौकरी चली जाएगी और उसको घर भेजा जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ब्रिटिश लॉ है, कानून एक्ट सब उनके 1950 एक्ट के तहत जवानों को आज भी पनिशमेंट दिया जाता है। 1950 एक्ट, 1947 में भारत हम आज़ाद हुआ, 78 साल हो गए हमको, पर वही ब्रिटिश लॉ चल रहा है। आपको अगर बोला जाता है कि बोला भाई मेरी मैडम का कच्चा दो दे, जब आप मना कर दोगे तो आपको सीधा ही एक ही पनिशमेंट मिलेगी। उसमें एक ही चार्ज लगाएंगे वो कि आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, और आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा कि आपने मुझे ये काम बताया इसलिए मैं नहीं कर पाया। आपको सिर्फ बोला ऑर्डर फॉलो नहीं किया। और अगर आप बोलोगे तो मैं साइन नहीं दूंगा, तो और बोल देंगे बोला ठीक है 2 विटनेस आ जाओ, एसडीएम सीनियर आ जाओ, इनका विटनेस लेके आपको पनिशमेंट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप आवाज़ उठाने की कोशिश करोगे तो आपको दबाया जाएगा। इसी तरह ये सेना में चल रहा है। और मैं आपको एक बताऊं, सेना ऑर्गेनाइज हमारी वर्ल्ड में 1 नंबर है। सेना ऑर्गेनाइज वर्ल्ड में 1 नंबर है। और कुछ अधिकारी उसका पावर का मिसयूज करते हैं, इसीलिए जवान शोषण का शिकार हो रहा है। और जो अच्छा अधिकारी होता है वो आगे बढ़ नहीं पाता है, और जो बुरे अधिकारी होते हैं वो आगे चल जाते हैं चमचागिरी कर करके। इसीलिए लड़ाई चल रही है। आज मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अनशन किया, मैंने धरने किए, कई प्रोटेस्ट किए, पर कुछ नहीं हो रहा है। कोई सांसद, एमपी, पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा ही नहीं रहा है कि एक सैनिक पाकिस्तान से आया, उसको ऐसे ऐसे हुआ है और न्याय चाहिए। बस यही बोलना है पार्लियामेंट में, और न्याय ही मांग रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ न्याय की। पर मुझे भीख भी नहीं मिल पा रही। इसीलिए एक सैनिक ने सोचा है, जिस तरह 11 साल मैंने देश की रक्षा 24 घंटा की है, उसी तरह ये 24 घंटा सैनिक अपने सैनिकों के साथ हो रहा है शोषण, और नागरिकों के साथ, हमारे किसानों के साथ जो अन्याय हो रहे गौर गरीब जनता के साथ, उसके लिए लड़ाई लड़ने वाला है 24 घंटा। इसीलिए मेरा 24 घंटा एक फ़ोन नंबर है, कांटेक्ट करिए कभी भी, मैं आपके लिए मदद करूंगा। क्योंकि मेरा जन्म मेरे देश ने दिया है, और मैं अपना गुजारा करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिलेगा। मैं कंपनी में भी गया था 2-3, यहाँ पे मैंने पूछा, कोई 12,000 कोई 15,000 पर काम से रिलेटेड बात चल रही है। तो मेरी 12वीं हुई है, बस ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जॉब देखने की। आज मेरे 12 लाख रुपए लोन है, 25-23 हज़ार का EMI है, 2 हफ्ते मेरे बाउंस हो चुके हैं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ। अभी मैं मेन मुद्दा आपको बताता हूँ, मेरी लड़ाई चलती रहेगी। और एक जो जवान है राजेश करके, हवलदार, वो झांसी से, झारखंड से बिलोंग करता है, सॉरी झारखंड में रहता है, और आज 18 साल देश की रक्षा कर चुका है, और आज भी सेना से जुड़ा हुआ है। उसने मेरे साथ संपर्क किया और बोला मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरी माँ को मार दिया गया। और मैंने कई जगह पत्र व्यवहार किए, पार्लियामेंट में जो MP जाते हैं उनको भी बताया, पर वही मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे, वही मुझे परेशान कर रहे, और उनके गुंड लोग हैं। तो मैंने उनसे संपर्क बात करने के बाद फिर मैंने MP को कॉल किया था, उनका सारा डिटेल लेने के बाद। MP से मैंने जब बात किया तो उसका कहना था, बोला भाई आप उसका ठीक से डिटेल चेक करो, वो पागल है। बोला अभी बताओ, MP पागल हो सकता है या जवान पागल हो सकता है? जो क्लर्क है सेना से जुड़ा हुआ, उसके सारे डॉक्यूमेंट की फाइलिंग सब वही करता है, कोऑर्डिनेटर करता है। अगर वो पागल रहता तो मुझे संपर्क करता नहीं, मदद मांगता नहीं, और वो इतने बड़े पत्र व्यवहार करता नहीं।
या तो उसको जानबूझ के अधिकारी द्वारा शोषण किया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है, ऑफिसर से लेकर कोई भी, और इस तरह मैं शोषण से शिकार हो चुका हूँ सर। और मैंने कई जगह कांटेक्ट किए, बोला मुझे मदद नहीं मिल पा रही। अगर आप उस जवान को मदद करना चाहते हो, मैं भी क्या है सिर्फ बोल सकता हूँ, पर बोलने से कुछ नहीं होगा। मैंने उसको ये भी कहा मैं झांसी जाने के लिए तैयार, आपके झारखंड में जाने के लिए तैयार हूँ, मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे करिए। तो वो बोल रहे मुझे पैसा देता हूँ सर आपको। मैं बोला पैसा नहीं चाहिए मुझे, पैसे से लड़ाई जंग नहीं होती है, बिना पैसे से भी लड़ाई जंग, बिना हथियार का भी लड़ाई जंग लड़ सकता है सैनिक। इसीलिए मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ, वो कनेक्ट हुई है उसके साथ, आप मुझे संपर्क करिए, उसके साथ हम 100% ताकत के साथ लड़ेंगे। कोई झारखंड से बिलोंग करता होगा, कोई कहाँ से कनेक्ट करते होगा, उसको मदद करनी है तो मुझे संपर्क करिए। उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा आपको, उसको संपर्क करिए आप। ये मुहिम यहाँ पे शुरू हुई है तो ये खत्म होने वाली है, बस यही बोलना चाहता हूँ। जब तक पार्लियामेंट सांसदों में हमारे जैसे लोग नहीं जाएंगे, सैनिकों नहीं जाएंगे, सैनिक जो अच्छे लोग होंगे उसको वहाँ पे जरूरत है, तभी हम जस्टिफाई, तभी हमारे साथ शोषण रुकेगा, तभी अन्याय रुकेगा। जब तक पार्लियामेंट में अच्छे लोगों की जरूरत है जाएगी नहीं तब तक। इसीलिए आप वोटिंग करते हो तो 1000, 500, 2000, 5000 में मत बिकाइए। अपना फ्लैग मत बेचिए किसी के हाथ में, बेचते हो तो सही अच्छे लोगों के साथ भेजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ दिल से। और दूसरी बात है, सांसद विधायक ये जो लोग हैं इनके पास अखंड पैसा है, इन्होंने संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ खोला है, इनका इतना पैसा जनरेट होता है कि आप नहीं सोच सकते, आपको ऐसे ही खरीदी कर लेंगे। और ये जब यहाँ पे समाज सेवा करना चाहते हैं तो समाज सेवा को पैसा की क्या जरूरत है इनको, इनकी सेवा ऑलरेडी हो चुकी है पहले, इनका घर के पैसा इतना भर चुका है कि ये समाज सेवा हम करना चाहते हैं। अभी समाज सेवा नहीं तो पेंशन क्यों ले रहे, तो पैसा क्यों ले रहे, पार्लियामेंट से 2-2, 2.5 लाख रुपए सैलरी क्यों ले रहे आप उससे, पेंशन क्यों ले रहे? क्योंकि कानून बनाने वाले वही है और एक्ट बनाने वाले वही है और कानून को तोड़ने वाले भी वही है। ये आपको खेल समझना होगा। आप युवा हो, देश में जागरूक हो, इसीलिए जागरूक होना जरूरी है। मैंने न्याय के लिए कई जगह अनशन कर दिए, कुछ नहीं हुआ है, पर मैं लड़ाई हारने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा। तो जो अग्निवीर है, देश की रक्षा करता है, 4 साल नौकरी कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, जब वो ड्यूटी पे जाता है तो उसके परिवार वाले कितने खुश हो जाते हैं कि आज मेरा बच्चा लग गया, उसके पीछे 15-20 लोग आराम से गुजारा कर पाते हैं, ये सोच के वो चलता है। पर जब वो घर आ जाएगा तब वो कंपटीशन में फिर से अप्लाई करने की शुरू कर देगा, तो क्या आप सोचोगे उस बारे में? अधिकारियों को 2.5-3 लाख रुपए सैलरी है, और इसी तरह जवान आज अपने न्याय की गुहार लगा रहा है कि बोला मुझे परमानेंट कर दो। जो अग्निवीर है वो वहाँ जाने के बाद बोल रहा है यार हमारे साथ गलत हुआ, तो अभी क्या फायदा? अग्निवीर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में 1 नंबर है हमारी देश की सेना, पर सेना में जो अधिकारी मिसयूज करते हैं उसकी पावर का, और जो गलत हो रहा है हमारे साथ ये रुकना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। और अग्निवीर योजना जो लाई है उसमें कम से कम 10-15 हज़ार गवर्नमेंट दे नहीं सकती उन जवानों को जो देश की 4 साल नौकरी कर चुका है, तो दो ना, देशभक्ति है ना, तो कंपलसरी कर दो। जो भी पार्लियामेंट में विधायक जाएगा, जो भी कोई जाएगा, वो फ्री में सेवा करेगा और उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। देश की रक्षा फ्री में करने के लिए तैयार है हम सब। पार्लियामेंट में भी जो जाते हैं वो भी देश सेवा करेगा, तभी पार्लियामेंट में जा पाएगा। ये परमानेंट कर दो। कर सकती सरकार? नहीं कर सकती। अगर देशभक्ति है तो सारों को कंपलसरी कर दो कि आप सरकारी नौकरी तभी मिल पाएगी जब आप 4 साल देश की रक्षा करोगे। ये भी कर दिया ना तो भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, तब हमारा देशभक्ति होगी। ये पैसा लेके पार्लियामेंट में जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह रहा है, जो अमीर लोग हैं अमीर ही बनता जा रहा है। ये कहाँ रुकना चाहिए। इसीलिए ये मुहिम मैंने शुरू की है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। मेरी लड़ाई, मेरी जंग, दुश्मन देश से तो मैं लड़ लिया, पर आज अपने देश में अंदरूनी लड़ाई बहुत बड़ी डेंजर है। इसीलिए ये मुहिम से आप जुड़िए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। उस राजेश को हम मदद करेंगे। कोई भी जवान शोषण से पीड़ित होगा, कोई भी नागरिक शोषण से पीड़ित होगा, मुझे संपर्क करिए, मैं लड़ूंगा आपके लिए। और मैं जॉब भी देख रहा हूँ जिससे मेरा घर परिवार भी चले, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये यूट्यूब चैनल खोला है, इस माध्यम से कई जवान मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, उसको वीडियो को शेयर करना, जाकि
कोई ज़रूरतमंद होगा वो मेरे से संपर्क करेगा, उसके लिए मैं लड़ूंगा। जिस तरह 24 घंटा मैंने बॉर्डर पे ड्यूटी दिया है, तो मेरा काम है कि यहाँ पे भी मैं 24 घंटा ड्यूटी दूँ। और मेरी लड़ाई, एक सैनिक कभी लड़ाई से भागता नहीं, और लड़ाई जंग उसके साथ जब तक वो लास्ट साथ साथ चलती है उसकी मरते दम तक, तब तक उसके रग रग में, खून में देश के प्रति भावनाएं होती है। और ये हमारी भावना है। मैं हारूंगा नहीं, मैं हारने वाला नहीं। इसीलिए ये लड़ाई मेरी नहीं, मेरे देश के हर सैनिक के लिए है, और मैं लड़ूंगा उनके लिए। मेरा माँ बाप बचपन में गुजर गया, मेरा भाई फौज में, पर वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको नौकरी चली जाएगी, और मेरी लड़ाई जारी है। एक सच्चे सैनिक जो होता है ना, वो कभी हार नहीं मानता है, और मैं हार नहीं मानूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको जो सिखाया है महाराष्ट्र की धरती में, उनका नाम लेते से ही हम प्रेरित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। जो दुश्मन हजार भी रहे, लाख भी रहे ना, तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते ना, तो ताकत आ जाती, जोश आ जाती उन हजारों से लड़ने की मुकाबला। उसी तरह ये सैनिक हारने वाला नहीं है, और मैं हार मानूंगा नहीं। जो शोषण है वो रोक के दिखाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़िए, कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए उस राजेश को, एक सैनिक जो देश की 18 साल सेवा कर चुका है, उस जवान को हम न्याय दिलाएंगे। आप जुड़िए, उसका नंबर मेरे पास है, आपको कांटेक्ट करूंगा। लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी, उस जवान के लिए लड़ो। देश प्रेम यहाँ से शुरू होगा। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय